Hello dear students, good morning. Today we will continue with chapter number 6 of Hindi, standard 10. So जो टाइटल है चैप्टर का कालिदास का प्राणी प्रेम। तो ये टाइटल है, उस टाइटल से ही हमको ज्ञात हो जाता है कि इस चैप्टर में क्या होगा। तो इस चैप्टर में प्राणी के प्रति जो कालिदास का प्रेम है, ठीक है, वो बताया गया है। अब इनके जो लेखक है वो मोहन राकेश है, जिनका जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ठीक है, और इनका असली नाम मदन मोहन गुगलानी था। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि आप जब भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको सब चैप्टर के नाम, उनके लेखक के नाम तथा उनका असली नाम, उनके द्वारा जो भी नाटक या कुछ नॉवेल्स या कुछ भी लिखा गया है वो सब आपको पढ़ लेना है, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन, MCQ या मैच द फॉलोइंग में ये सब कुछ आ सकता है। तो ये आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पे जो नाटक है, ठीक है, ये जो कालिदास का प्राणी प्रेम, एक्चुअली ये नाटक जो है वो आषाढ़ का एक दिन जो एक मेन नाटक है, एकांकी जो है वो ठीक है, एक नाटक है, उसका एक अंश है, मतलब उसका एक भाग है। वो आषाढ़ के एक दिन में से एक अंश लेके यहाँ पे टेक्स्ट बुक में प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो नाटक है, ये नाटक में कालिदास जो है वो किसी के बाणों से, ठीक है, एक हिरण का बच्चा जो है, जिसको हम हरिण साहब बोलते हैं, वो घायल हुआ है और उसको बचाने के लिए अपनी कुटिया पर लेके आते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं, दवाई करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, और उनके साथ और भी कई दो मुख्य पात्र जिसको हम बोलते हैं मल्लिका, ठीक है। तो मल्लिका है, फिर दूसरे भी कुछ है जो हम दंतुल है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सब कैरेक्टर के बारे में हम जानते जाएंगे। अब हमको पता है कि हमने साइंस अगले जब लोअर स्टैंडर्ड में थे तब हमने पर्यावरण में एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, और एनवायरनमेंट में एक चीज़ कही गई थी कि एनवायरनमेंट को बचाना है तो हमें सभी प्रकार के पशु पक्षियों को बचाना होगा। मतलब सभी प्रकार के पशु पक्षियों का बहुत ही महत्व होता है, और मानव जीवन के विकास में तो प्राणियों का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो मानव के साथ प्राणी का जो संबंध है उसके रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर में जो एक कहानी है वो दी गई है। साथ में ये भी बताया गया है कि हमें उनका रक्षण करना चाहिए, किसी भी तरह से हमें उनका रक्षण करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल, मतलब एक रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ उसके साथ में यहाँ पे शुरुआत करता हूँ कि हाल ही में हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले केरला में कुछ लोगों ने हाथी के, एक प्रेग्नेंट हाथनी थी, उनको क्या अनानास के अंदर पटा के खिला के उसको मार डाला, ठीक है। तो ये जो इंसानियत है लोगों की प्राणियों के प्रति, हमारी क्या भावना होनी चाहिए कि हमें कोई भी प्राणी हो उसका रक्षण करना चाहिए, लेकिन ये जो इंसानियत है, मानवता जो है मनुष्य के अंदर की जो मर चुकी है, तो वो जो है वो सही अर्थ में इस चैप्टर से सार्थक होती है। तो हमें क्या सीखना चाहिए, ठीक है, हमें क्या सीखना चाहिए, कैसे प्राणियों को बचाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। अब ये नाटक की शुरुआत जो है कैसे होती है, तो कालिदास जो है, ठीक है, अपनी जंगल में से अपनी बाहों में, मतलब अपने हाथ में एक बच्चा हरिण शावक का, मतलब हिरण का जो बच्चा है वो लेके आते हैं, और हरिण शावक जो है वो घायल है, इसकी वजह से उसको बाण लगा हुआ है, तो इसकी वजह से उनके मतलब हरिण शावक की जो शरीर है वहाँ से लहू टपक रहा था। अब कालिदास जो है वो आते हैं, उसको कुटिया की ओर ले जाते, तो कालिदास जो है वो हरिण शावक को बात करते हैं, हरिण शावक से बात करते करते आते हैं। तो वो हरिण शावक से कहते हैं कि हम जिएंगे, हरिण शावक जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे, हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं, एक बार प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है, हम नए प्राण मिल जाएंगे, हम कोमल आश्रम पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों का ध्रुत का लेप होगा, कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दूर्वा खाएंगे न। तो ऐसे वो हरिण शावक से बात करते करते आगे आते हैं।
तो वो हरिण शावक से क्या बात कर रहे थे कि भाई मैं तुमको कुछ होने नहीं दूंगा, तुमको मरने दूंगा नहीं, मैं तुमको कैसे भी करके जिंदे। तो एक बाण से आहत, आहत मतलब घायल, ठीक है, घायल हो जाने से तुम्हें प्राण देना नहीं है। मतलब वो हरिण शावक, तुम्हारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, ठीक है, हम थोड़ी देर पीड़ा सह सकते हैं, बस अब अगर हम यहाँ हमारी कुटिया पे जाएंगे, ठीक है, तो जैसे एक बाण है जो किसी का प्राण ले सकता है, तो वैसे किसी की उंगलियों का स्पर्श किसी की जान बचा भी सकता है और तुम्हें नए प्राण मिल जाएंगे। हम मेरी कुटिया पे जाएंगे, वहाँ कोमल जो आस्तरण, आश्रम मतलब बिस्तर जो है जिसको बोलते हैं, उस पर तुमको विराम कराएंगे। वहाँ पे आपका जो जहाँ घाव लगा है वहाँ पे क्या कराऊंगा, आपको ध्रुज का लेप लगाऊंगा, फिर आप ठीक हो जाओगे। तो जब आप ठीक हो जाओगे फिर आप वन में घूमना, कोमल दूरा मतलब कोमल कोमल पत्ते खाना, ठीक है, तो ये सब करना। तो मल्लिका वहाँ जब वो कुटिया पर पहुँचते हैं तो मल्लिका वहाँ पर द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है और द्वार की ओर देखती है। तो मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। तो मल्लिका, यह आहट हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहट किया, क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? तो मल्लिका सहज कर मतलब तैयार होकर क्या करती है, वो वहाँ पे आ जाती है, ठीक है, वहाँ पे आ जाती है। तो फिर तो वो देखती है कि कालिदास जो है उनकी बाहों में किसको लेके आए हैं, एक हरिण शावक को लेके आए हैं। तो वो हरिण शावक को वहाँ लेके आए हैं तो वो चौंक जाती है और वो मल्लिका को प्रश्न पूछती है कि ये आहत हरिण मतलब ये घायल हरिण शावक आपको कहाँ से मिला, ठीक है, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसको मारा, घायल किया है? क्या दक्षिण जैसे मतलब उनके दक्षिण राज्य में जो जैसा लोग करते हैं तो वैसा हमारे राज्य में भी हो रहा है? ऐसे वो प्रश्न कालिदास को पूछती है। तो कालिदास क्या कहते हैं कि आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। झरोख के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। तो कालिदास जो है उनका जो प्रश्न पूछते कि दक्षिण की जैसे हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ें हो रही कि प्राणियों का शिकार किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके रिप्लाई में कालिदास क्या कहते हैं कि आजकल मैं गांव में मतलब हमारे राज्य में और हमारे गांव में कई नए नए लोगों को देख रहा हूँ। और वहाँ पे ऐसे बोलते बोलते वो क्या करते हैं, उसकी कुटिया के अंदर झरोखा मतलब एक छोटी सी खिड़की है, वहाँ जाके बैठ जाते हैं और राज्य के कुछ कर्मचारी आए है, मतलब वो बोलता है कि राज्य से कुछ, राज्य मतलब राजा के जो दरबार है वहाँ से कुछ कर्मचारी आए हैं और हरिण शावक को वक्ष में सटाकर थपथपा, वक्ष में मतलब एक कपड़ा है उसमें लिपटा कर वहाँ पे सुला देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम सो जाओ, लेकिन सोने से पहले क्या करना है, तुम्हें थोड़ा दूध पीना है। तो मल्लिका को कहती है कि किसी भाजन में थोड़ा क्या ले आओ, दूध ले आओ। भाजन मतलब एक बर्तन है, मिट्टी का बर्तन है जिसको हम भाजन बोलते हैं, उसमें क्या लेके आओ, कुछ थोड़ा सा दूध लेके आओ। तो मल्लिका कहती कि माँ ने दूध औटा कर रखता है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। हाँ, चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। तो मल्लिका, अब यहाँ कालिदास जो है, ठीक है, तो क्या करते हैं, कालिदास जो है वो दूध मंगाते हैं हरिण शावक के लिए। तो कालिदास वो मल्लिका जो है वो कालिदास को कहती है कि दूध तो देखना पड़ेगा है कि नहीं, क्योंकि माँ ने दूध औटा का मतलब दही जमाने के लिए, मक्खन बनाने के लिए वो क्या किया है, दूध को फटने के लिए रख दिया है। तो देखती हूँ दूध है कि नहीं। फिर वो वहाँ से चली जाती है, अंदर रसोई घर में जाती है, रसोई घर में जाके चूल्हे के आसपास रखे बर्तनों को देखती है कि भाई दूध किस में रखा है।
और वो दूध देखते देखते वो वहाँ के जो मतलब कालिदास है उनसे बात करती थी कि अभी अभी आप आए, उससे थोड़ी आप जो कुटिया पे आए उससे थोड़ी देर पहले क्या हुआ कि 2-3 कर्मचारी जो थे उनको मैंने घोड़े पे जाते हुए देखा। और माँ ऐसा कहती है कि जैसे जब ऐसा कुछ होता है कि जैसे ये राज के जो कर्मचारी यहाँ से आने जाते लगते हैं तो उनको लगता है कोई ना कोई अनिष्ट होने होता है। अनिष्ट मतलब कोई ना कोई अनहोनी होती है, कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जो अनिच्छनीय हो। और वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये सब बहुत वर्षा मतलब अब बारिश हो रही हो और वर्षा ख़त्म हो गई हो और उसके बाद ऐसे कोई लोग यहाँ आने जाने राजकर्मचारी और राज दरबारी ऐसे आते हैं जाते हैं तो बहुत ही विचित्र लगता है, मुझको अच्छा लगता नहीं है। और ऐसे करके वो उनको दूध मिल जाता है तो दूध जो है वो खुले बर्तन में लेके वहाँ पे आती है। ठीक है, वो खुले बर्तन में दूध लेके वहाँ पे आती है और किसको देती है, कालिदास को देती है। तो वो वैसे भी कहती है कि माँ आज बहुत रुष्ट है, माँ मतलब माँ आज बहुत गुस्से में लग रही थे। तो ये बोलती जाती है मल्लिका, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कालिदास तो उसकी बातों की तरफ इतना ध्यान देता नहीं है। तो कालिदास तो हरिण शावक को अपनी बाहों में झुलाने लगता है। झुलाने मतलब हम जैसे अब छोटा बच्चा हो और छोटा बच्चे को हाथ में लेके कैसे झुलाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही हरिण शावक के बच्चे को क्या करते हैं, वो बाहों में लेके झुलाने लगता है। अब यहाँ पे क्या है कि कालिदास जो है, ठीक है, तो कालिदास कहते हैं हम पहले से सुखी है, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ता बना कैसे। वह कुल्हाड़ भरता मेरी गोद में आ गया, मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका सही स्नेह मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है, मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। तो जब मल्लिका कहती है कि माँ आज बहुत रुष्ट है, माँ आज बहुत गुस्सा है, ठीक है, तो कालिदास भी मल्लिका से कहता है कि हम तो पहले से सुखी है, ठीक है, हमारे पास कोई चीज़ की क्या कमी है, ठीक है। और वो साथ में हरिण शावक जो है उससे भी बात करता है। वो कहता है कि हमारी पीड़ा मतलब हरिण शावक घायल है, ठीक है, तो वो हरिण शावक से कहता है कि हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, मतलब अब तुम धीरे धीरे ठीक हो रहे हो, तुम खून निकलना बंद हो रहा है और तुम धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हो। न जाने ऐसा कौन है जिसने तुम्हारे कोमल शरीर पर, अब प्राणी जो है एनिमल है, ठीक है, उसका शरीर बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही कोमल मतलब एकदम सॉफ्ट होता है। तो मेरे को लगता है कि ना जाने किसने तुम पे ऐसा क्या किया, बाण छोड़ा, किसने तुमको घायल किया। तो वहाँ फिर वो मल्लिका की ओर देख के बोलता है कोई जैसे ही इसको घायल किया तो वो कुल्हाड़ मतलब जब किसी को कुछ लगती है, कोई घायल होता है तो वो अपने मुंह से कैसी आवाज़ निकालता है, उसको हम कुल्हाड़ बोलते हैं। तो वो कुल्हाड़ भरता भरता मेरी गोदी में आ गया और मैंने उसको देख के कहा कि मैं तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ जैसी आँखें और माँ जैसा ही प्यार मिलेगा। तो मल्लिका कहता है सच, माँ आज बहुत रुष्ट है, माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रह जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मल्लिका जब कालिदास जो है वो मल्लिका को कहते हैं कि ये तुम्हें ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मतलब बच्चे को तुम्हें संभालना है, ऐसा करना है, ठीक है। तो मल्लिका कहते हैं कि सच में मैं कह रही हूँ कि माँ आज बहुत बहुत गुस्से में है, क्योंकि माँ को अनुभव हो गया था कि मैं वर्षा में मतलब बारिश में तुम्हारे साथ थी, नहीं तो मैं इस तरह भीग कर आती नहीं। और माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। अपवाद की मतलब ऐसी चीज़ों की जिससे उनको डाउट होता है, तो ऐसी चीज़ों की उनको बहुत क्या रहती है, चिंता रहती है। तो कालिदास मल्लिका को कहता है कि ये दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो, मतलब इसे मतलब कि हरिण शावक को बाहों में ले लो। तो दूध का भाजन उसके हाथ से लेता है और मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकल ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है।
हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं हम ऐसा हठ नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। तो राजपुरुष दंतोल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। ऐसे ऐसे ऐसे। तो कालिदास फिर कहता है, जब मल्लिका कहती है कि आज माँ बहुत गुस्से में है, माँ को चिंता है कि ठीक है ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो कालिदास जो है वो कालिदास जो मल्लिका से क्या कि अच्छा ठीक है ये दूध मुझे दे दो, ये हरिण साहब को तुम क्या करो बाहों में ले लो, मतलब बाहों में मतलब तुम अपने पास ले लो और दूध मुझे दे दो, ठीक है। फिर दूध का भाजन उनके हाथ से मल्लिका के हाथ से अपने हाथ में ले लेता है और मल्लिका जो है वो हरिण साहब को अपनी बाहों में ले लेता है और हरिण शावक का मुंह जो है वो दूध के निकट ले जाती है, लेकिन हरिण शावक जो है वो दूध पीता नहीं है। तो कालिदास क्या करता है, जो भाजन है, जो बर्तन है जिसमें दूध रखा है वो और निकट ले जाता है, तो वो फिर भी दूध नहीं पीता है। तो कालिदास क्या कहता है कि कालिदास कहता है हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं 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 नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम छोटे बच्चे हैं तो उसको खिलाने के लिए कैसे जो झूठी झूठी मतलब कैसे मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर उसको, तो वैसे ही ये छोटे बच्चा जो है वो जैसे छोटा बच्चा हो, ठीक है, वैसे वो छोटा बच्चा ही है, लेकिन क्या जैसे हम अपने बच्चे को जैसे हम पटाकर खिलाते हैं वैसे ही ये उसको तो ये कहता है कि नहीं नहीं हम हट करेंगे, नहीं हमें खाना ही पड़ेगा, हमें दूध अवश्य ही पीना पड़ेगा। तो वहाँ पे ऐसे ये सब चल रहा है, तभी राजपुरुष दंतुल जो है वहाँ उनके द्वार पे आके रुक जाता है और क्षण भर ये जो सब चल रहा है कि उनको दूध पिला रहा है कालिदास, वो हरिण साहब को दूध पिला रहा है, वो सब देख रहा है। तो दंतुल बढ़कर उनके निकट, तो दंतुल फिर क्या करता है, उनके पास आता है। अब दंतुल क्या कहता है कि दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक के लिए थोड़ा पीछे हट जाती है और कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। तो दंतुल जिसने ये हरिण शावक का शिकार किया है, अब दंतुल कौन है, तो दंतुल ये वो व्यक्ति है जो राजपुरुष वो है कि जिसने हरिण शावक का क्या किया है, शिकार किया है और वो अपने शिकार को लेने वहाँ पे आया है। तो दंतुल जो है ये सब देख रहा था और वो ये देख के उनके निकट जाता है, नज़दीक जाता है, फिर वो ऐसा बोलता है कि क्या तुम दूध पिला कर उसके मांस जो है, मांस मतलब उसकी जो अंदर की जो मसल्स है, मांस जो है उसको और कोमल बना रहे हो। तो कालिदास और मल्लिका को पता नहीं है कि ठीक है ऐसा कोई आदमी उनके घर में उनकी कुटिया में आया है। तो जैसे वो बोलते हैं तो उनको देखकर वो क्या करता है, चौंक जाता है, ठीक है। तो मल्लिका जो हरिण शावक को लिए मतलब हरिण शावक के बच्चे को लेके थोड़ा पीछे हट जाती है और कालिदास दूध का भाजन जो है वो आसन पर रख देता है। तो कालिदास उनसे क्या कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं, तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ। दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है और फिर कालिदास की ओर। तो स्वाभाविक है क्योंकि दंतुल जो है वो उनके राज्य का नहीं था, ठीक है, वो दूसरे राज्य से आया था यहाँ पे शिकार करने के लिए और उनका शिकार जो होता है वो कौन लेके आ जाता है, ये कालिदास लेके आता है। तो कालिदास उनसे परिचित नहीं था, तो इसकी वजह से वो क्या कहता है, कालिदास हरिण शावक कालिदास दंतुल को कहता है कि मेरे को लगता है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपसे परिचित नहीं हूँ और बिना परिचय के आप मेरे घर में आए हो तो ये बात ठीक नहीं है। आपका साहस मतलब आपने हिम्मत कैसे की कि एक अपरिचित होके आप मेरे घर पे आए। तो फिर वो जो दंतुल है वो क्या करता है, पहले तो मल्लिका की ओर देखता है फिर कालिदास की ओर देखता है। तो दंतुल कैसे कहता है कि कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था, हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाणों से आहट हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ। यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। तो दंतुल भी कहता है कि ये कैसी आकस्मिक बात है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, तो फिर भी तुमने मेरे शिकार किए हुए
हरिण को तुम अपने पास कैसे ले आए, तब तुम्हें कोई संकोच नहीं हुआ। ये तो अच्छा हुआ कि हरिण साहब जो घायल था उस वहाँ घायल था, उसकी वजह से उसका खून निकल रहा था, तो उसकी खून के निशान, उनके खून के बिंदु जो चिन्ह है जो उसके खून के जो बिंदु है चिन्ह है वो उनके वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। नहीं तो ये घने बादल, मतलब ये अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों, मतलब ये वर्षा ऋतु का समय है, अगर बारिश गिर जाती तो ये सारे खून के धब्बे क्या हो जाते, धुल जाते, तो मैं तो तुम तक कभी पहुँच पाता नहीं, और अनुसरण मतलब मैं तुम्हारा पीछा कर पाता नहीं और तुम तक पहुँच पाता नहीं, और मैं अपने शिकार को ढूंढ पाता नहीं। तो कालिदास कहता है कि देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। तो कालिदास कहता है कि मेरे को लगता है कि तुम यहाँ के निवासी नहीं, मतलब तुम हमारे देश के निवासी नहीं हो, तुम दूसरे प्रदेश के निवासी लग रहे हो। तो दंतुल जो व्यंग्यता मतलब एक झूठी हंसी दिखाता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। तो कालिदास कहता है कि मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। तो दंतुल जो कहता है कि मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मतलब तुमने मुझे पहचान लिया, ठीक है, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा मतलब तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, ठीक है। और वैसे भी मेरी वेशभूषा, जो मैंने जो कपड़े पहने हैं, मेरी जो वेशभूषा है वही इस बात का परिचय दे देती है कि मैं जो हूँ यहाँ का नहीं हूँ, मैं इस प्रदेश का नहीं हूँ। तो कालिदास क्या कहता है कि मैंने तुम्हारी वेशभूषा देख के नहीं कहा कि तुम इस देश के, हमारे प्रदेश के निवासी नहीं हो, ठीक है। तो दंतुल कहता तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। तो दंतुल कहता है कि अगर तुमने मेरी वेशभूषा देखकर मुझे नहीं पहचाना तो क्या मेरे कपाल ललाट मतलब जो मेरा ये कपाल है, ठीक है, कपाल पे जो रेखा है वो कपाल की रेखाओं को देखकर तो जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी, मतलब चोरी मतलब ये तुमने जो मेरा शिकार चोरी किया है वो चोरी की बात कर रहा है। तो तुमने जो मेरा शिकार किया है उसके अलावा भी तुम्हें सामुद्रिक का भी, सामुद्रिक मतलब ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान है। तो मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। चोट खाई सी मतलब उसको भी चोट लगता है, क्योंकि ये दंतुल जो है कालिदास के साथ झगड़ा कर रहा है, ठीक है, तो वो मल्लिका को अच्छा लगता नहीं है। So the next portion we will see in the next part. Till that, thank you. Have a nice day.